हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपका देखिए ग्रुप 1 के अंदर एक बहुत ही टेक्निकल पेपर है जिसको हम टैक्सेशन के नाम से जानते हैं। इस पेपर के अंदर 90 प्लस कैसे लेकर आया जाए। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, इस पेपर के अंदर तो हम 40 प्लस लाने का सोचते हैं कि बस 40 प्लस आ जाए और काम हो जाए। आप यहाँ पर 90 प्लस की बात कर रहे हो, तो क्या ये चीज़ वाकई पॉसिबल है? 90 प्लस मार्क्स यहाँ पर लाए जा सकते हैं और हमारा एग्जाम जो है जनवरी 2025 के अंदर है। और अगर हम आज से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो किस तरीके से हम वहाँ पर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम आज ये बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से हर बात को सुनिएगा और समझिएगा। तो जी हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है और किस तरीके से हो सकता है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। तो सर किस तरीके से 90 प्लस मार्क्स हम ला सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमारे टैक्सेशन के पेपर के अंदर, जो कि सर हमारा वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पेपर माना जाता है सीए इंटर के अंदर। ठीक है जी, तो जनवरी 2025 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो टैक्सेशन का पेपर है यहाँ पर आपके पास दो पार्ट आते हैं, दोनों ही जगह आपको देखिए 50-50 मार्क्स की इक्वल वेटेज मिलती है। और यहाँ पर जो एक खास बात है वो ये कि सर ये पेपर में आपको 70-30 की रेशो मिलती है। 30% आपके यहाँ पर MCQ होते हैं। ठीक है जी, तो ये MCQ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और MCQ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, जब आप इस सिलेबस को कर रहे होगे, चाहे वो GST वाला पार्ट हो या इनकम टैक्स का, उसी दौरान हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है जी, और क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं 90 प्लस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सर आप इतना पढ़ लीजिए आप पास हो जाओगे। नहीं सर, पास होने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं सर में बहुत अच्छा स्कोर करना है 90 प्लस का। तो यहाँ पर जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सर सिलेक्टिव स्टडी आपको नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं कुछ टॉपिक्स को छोड़ दूंगा और फिर मैं 90 प्लस लेकर आ जाऊंगा, तो बहुत रेयर चांसेस है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिएगा कि आपको 100% सिलेबस की कवरेज करनी है। यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप 40 नंबर की तैयारी कर रहे हो, 50 नंबर की कर रहे हो, तब आपके पास ही ऑप्शन रहता है। ठीक है जी, तो सर अब हमें क्योंकि 100% तैयारी करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको देखिए अपना GST स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि GST देखिए जब आप पहली बार पढ़ते हैं, हम जब क्लासेस में पढ़ाते हैं तो 50 से 60 घंटे के अंदर हम देखिए इसको कवर अप कर लेते हैं विद क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर 50 से 60 घंटों के अंदर अपना ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी, विद क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। इसके बाद देखिए आपके पास जो टाइम आता है वो आप इनकम टैक्स पे लगाओगे। इनकम टैक्स की यहां पर आपको देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कंपेयर टू GST, इसीलिए आप पहले GST से स्टार्ट करेंगे और फिर इनकम टैक्स के ऊपर आएंगे। किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है? जिस सीक्वेंस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है जी, उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, चाहे आप हमारे से पढ़ें या किसी और से पढ़ रहे हैं तो भी। ठीक है जी, जो स्टडी मटेरियल का सीक्वेंस है उसी को फॉलो करिएगा पहली बार में। लेकिन सर एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब हमारी तैयारी किस तरीके से रहनी चाहिए ताकि हम 90 प्लस मार्क्स लेकर आए? तो रिविजन के लिए भी मैं देखिए सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आपको GST को देखिए प्रिपेयर करना है सबसे पहले। और GST में सबसे पहले उन टॉपिक्स को आप हाथ लगाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास जो मॉड्यूल 1 आता है आपका, ठीक है जी, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका देखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसके बाद सप्लाई अंडर GST चैप्टर, फिर आपका चार्ज अंडर GST चैप्टर आता है, फिर आपके पास देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जेम्पशन आता है, इसके बाद आपके पास टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई आता है। ठीक है जी, इन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, इनके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। इसके साथ साथ जब आपका मॉड्यूल 1 पूरा हो जाएगा तो सर आपको मॉड्यूल 2 जो है वो उठाना है। मॉड्यूल 2 के अंदर भी देखिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को तो आप जितना अच्छे से कर सके उतना अच्छा है। 3 मोटे मोटे सेक्शन यहां पर आते हैं, 16, 17, 18, तीनों को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है जी, इसके बाद TDS TCS का टॉपिक जो आपका सेक्शन 51 और 52 का है GST के अंदर। इसके बाद सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, फिर आपको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर करना है। जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद आपको देखिए जिस चैप्टर की तरफ मूव करना है वो है आपका अगला चैप्टर, दैट इज रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद टैक्स इनवॉइस, फिर ई वे बिल और फिर रिटर्न चैप्टर आप करेंगे। ये तो बात हुई सर हमारी कि किस सीक्वेंस में हमें रिवीजन करनी है जब हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इस रिवीजन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस वगैरह की भी प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप हमारी PP बुक को जो है यहां पर यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इसमें आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है जी, वैसे तो देखिए आप अगर स्टडी मटेरियल पूरा कर लेते हैं, इसके बाद पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं, RTP MTP कर लेते हैं, तो आपके ये कवर अप हो जाता है। लेकिन PP बुक के अंदर एक ही किताब में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप देखिए PP बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए सर आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तो इसके लिए भी देखिए आप हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक को रेफर कर सकते हैं। और आपके पास अगर अपने बने हुए हैंड रिटन नोट्स हैं
तो बहुत अच्छा है, ठीक है जी। वरना आप पीआर बुक को रेफर कर सकते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तो एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर पीपी बुक के क्वेश्चंस को करिए, ठीक है जी। ये आपने देख लिया कि जीएसटी का किस तरीके से आपका सीक्वेंस रहेगा। अब मैं आपको इनकम टैक्स का सीक्वेंस बताता हूं, फिर हम कुछ जनरल बातों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हमें रिवीजन वगैरह करनी चाहिए। तो इनकम टैक्स की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो आपका चैप्टर है, सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आता है और बहुत कम टाइम में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हेड्स ऑफ इनकम के अंदर देखिए आपको आना है, जहां पर आपके पास 5 हेड आते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं हेड्स ऑफ इनकम के अंदर, तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर कुछ छोड़ना नहीं है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर कैपिटल गेन्स हम छोड़ देते हैं, पीजीबीपी हम छोड़ देते हैं। नहीं सर, हम क्योंकि 90 प्लस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। रिवीजन परस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर सैलरी, फिर कैपिटल गेन और एंड में आप पीजीबीपी करेंगे। लेकिन करेंगे जरूर, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब आप इतना कर लेंगे तो सर इसके बाद आपको देखिए अगला जो टॉपिक रिवीजन करनी है वो आपका क्लबिंग एंड सेट ऑफ करना है। इसके बाद सर आपको एडवांस टैक्स करना है, फिर टीडीएस टीसीएस करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दोनों ही चैप्टर्स आपके। टीडीएस टीसीएस की मैं बात करूं तो देखिए 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है, हर बार। ऐसा नहीं है कि किसी अटेम्प्ट में एग्जामिनर नहीं पूछता, हर बार 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन 2-2 नंबर के 3 या 4 पार्ट एग्जामिनर यहां से पूछते हैं, तो आपको जरूर करने जाना है। इसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम, जिसमें आपका एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, ठीक है जी। आपका जो सेक्शन 10 के इनकम्स आती हैं उनके ऊपर यहां बात की जाती है, तो वो सारी आपको यहां पर कवर करनी है। इसके बाद सर आप रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, आफ्टर दैट डिडक्शंस, और फिर आप कंपटीशन का क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सारी चीजें आप कर चुके हैं। तो जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का आपका देखिए क्वेश्चन आता है, जहां पर आप टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, इसके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जितने भी आपके स्मॉल टॉपिक्स बच गए, जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम आपके पास जो है ना, इस तरीके के जो टॉपिक्स आप देखते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। तो ये हो गया आपका सर इनकम टैक्स का वो सीक्वेंस जिसे आपको फॉलो करना है अपनी रिवीजन के दौरान। अब सर हमें ये रिवीजन करनी किस तरीके से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक बार तो जब आप क्लासेस में कर रहे हैं तो वहां पर उसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा आपका यहां पर हथियार रहने वाला है, जो आपकी हेल्प करेगा, वो है रिवीजन। अब सर यहां पर जो एक सवाल उठता है कि हमें कितनी रिवीजन करनी चाहिए, तो देखो जितनी रिवीजन आप कर पाओ उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम देखिए मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आपको सर कम से कम 5 से 6 रिवीजन्स करके जानी है एग्जाम से पहले। कम से कम 5 से 6 रिवीजन करके जानी है, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, लेकिन इस रिवीजन करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में टाइम होना चाहिए। तो इस चीज का आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो सिलेबस है वो एग्जाम से कम 1.5 महीना पहले खत्म हो जाए, क्योंकि अगर 1.5 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो आप ये टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाओगे। आपके पास 1 या 2 रिवीजन का टाइम रहेगा, और 1 या 2 रिवीजन को करके आप फिर 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। अपने दिमाग में ये चीज बैठा के रखिएगा कि हम 90 प्लस की तैयारी कर रहे हैं सर, तो उसी हिसाब से हमें मेहनत करनी है, क्योंकि रिवॉर्ड हमें उस हिसाब से मिलने वाला है, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए इनकम टैक्स में आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, जीएसटी में भी आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कम से कम 3 से 4 पेजेस की देखिए डेली बेसिस पे थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, आपको साथ साथ लिखना है। इससे आपको देखिए कई फायदा होगा। जो आपका ऑडिट का पेपर है, लॉ का पेपर है, वहां पर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपकी एक राइटिंग स्पीड डेवलप हो जाएगी। आप तेजी से साफ अक्षरों में चीजों को लिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। और ध्यान रखना प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा यहां पर मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बहुत बार जब हम देखिए पेपर चेक करते हैं तो 90% बच्चों की ये गलती होती है कि पता उन्हें होता है लेकिन वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी खराब होती है। जो वो लॉ लिख रहे हैं, जो वो प्रोविजंस लिख रहे हैं, उसका सेंस नहीं निकल कर आ रहा है। वो कहते हैं कि सर हम लॉ की लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो आप अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोविजन बात कह रहा है, जो मैसेज उसके अंदर है, वो तो आपको कन्वे करना होगा ना एग्जामिनर तक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और उसमें आपकी ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि कम से कम आपको 5 से 6 रिवीजन देनी है, ठीक है जी। बात करें सर हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, 5 से 6 रिवीजन भी दे दी, लेकिन अगर हमने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हमारी सिचुएशन क्या है। तो आखिरी के उस 1.5 महीने के अंदर आपको कम से कम देखिए मिनिमम मैं यहां पर 4 मॉक टेस्ट पेपर की बात बता रहा हूं, आपको टैक्सेशन के 4 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। और अक्सर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। हमने कुछ बच्चों के देखा उन्होंने 10-10 एमटीपी दिए, 10-10 एमटीपी, और चेक होने के लिए देखिए हमारे पास आते हैं। जब मैं खुद पर्सनली चेक करता हूं तो मैं ये देखता हूं जो बच्चे ने गलती पहले मॉक टेस्ट पेपर में करी, दूसरे मॉक टेस्ट पेपर में करी, तीसरे मॉक टेस्ट पेपर में करी, वही वो 10वें में भी कर रहा है। तो बताओ क्या फायदा हुआ इस 10 मॉक टेस्ट पेपर देने का। इससे बेहतर तो ये होता कि आप 3 मॉक टेस्ट पेपर देते और उन तीनों के अंदर उन गलतियों को कम से कम रिपीट तो नहीं करते। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो जो भी फीडबैक आपको उसके ऊपर मिल रहा है, आपको काम जरूर करना है, आपको उसमें बताई गई सजेशंस को फॉलो जरूर करना है, इंप्लीमेंट जरूर करना है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देते चले गए, सर हमने तो दे दिया था, एक टारगेट बना लिया कि 10 देने हैं तो 10 दे दिए थे, अब उसमें क्या गलती है क्या सही है उस पर फीडबैक जो है उस पर काम हमने किया ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। उस पर फीडबैक पे जरूर काम करेंगे। इसके साथ साथ सर आपको कम से कम डेली बेसिस पर देखिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं, और ये 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो करने हैं वो विद हैंड करने हैं,
सर विद हैंड करने का जब मैं लिखता हूं यहां पर, तो इसका मतलब यह है कि आप इस तरीके से करें कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप अगर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हो तो वो आप ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये 10 से 15 क्वेश्चन आपको कम से कम इस तरीके से करने हैं कि आप एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ। कहीं पर भी कोई भी आपको उसके अंदर देखिए शॉर्टकट, एब्रीवेशन, ओवर राइटिंग, कटिंग को अवॉइड करना है, ठीक है जी। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से सर आप देखिए 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि इस 90 प्लस स्कोर करने में एमसीक्यू आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सर एमसीक्यू का आपको जो प्रिपरेशन करना है वो साथ साथ ही करना है, क्योंकि एमसीक्यू देखिए कहीं से भी बन सकते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर देखिए एमसीक्यू आपके पास अवेलेबल है, हमारी बुक्स में आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमने देखिए अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एमसीक्यू की मैराथन्स अवेलेबल करवा रखे हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सर इस पूरी तैयारी को करने के लिए हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो हमने देखिए बहुत नॉमिनल चार्जेस में ओटीटी देखिए कोर्स लॉन्च किया है। तो इसमें आपको 450 रुपए पर मंथ के बेसिस पर देखिए ग्रुप 1 और सर ग्रुप 2 हर एक ग्रुप के लिए 450 रुपए आपको देने होंगे। ये पर ग्रुप में बात कर रहा हूं, ठीक है जी। ईच ग्रुप आपको मिल जाता है, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको यहां पर ओटीटी कोर्स मिल जाता है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं और किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो सर ध्यान रखिएगा यहां पर आपको फुल कोर्स वीडियो मिलती है, ठीक है जी। हाँ, सारी की सारी कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत आए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर ऑफ व्यूज यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, 10 बार देखना है, 50 बार देखना है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपको इसमें जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है लाइव डाउट क्लासेस का। सर लाइव डाउट क्लासेस का मतलब क्या है कि आप आइए हमारे साथ डाउट्स को अपने रिजॉल्व करिए। जब तक हर एक बच्चे का डाउट रिजॉल्व नहीं हो जाता हम क्लास को ओवर नहीं करेंगे। भले ही क्लास का प्री डिटरमाइंड टाइम आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट रखा गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 40 बच्चे आए हैं तो हम सबके डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे क्लास को ओवर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बैच 75 देखिए आपको जो हमारा होता है उसकी रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर मिल जाती है, जहां पर 75% टू 85% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाता है बहुत जल्दी जल्दी, तो ये भी आपको रहती है। इसके साथ साथ देखिए यहां पर जो एक बहुत बड़ी चीज है वो है मल्टीपल फैसिलिटी। आपको मल्टीपल फैकल्टी के लेक्चर्स मिलते हैं, एक से ज्यादा टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं, जिसका आपको समझ में आता है जो टॉपिक, आप उस टॉपिक को देखिए और अपनी तैयारी को करिए, ठीक है जी। अब सर अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए escholars.in हमारी वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे देखिए सपोर्ट टीम का नंबर है 8888880402। इस नंबर पर कॉल करके मैसेज करके आप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हमारे टैक्सेशन के पेपर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल पेपर माना जाता है, तो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहां पर आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपका टारगेट एक अच्छा खासा है। तो उस अच्छे खासे टारगेट को करने के लिए मेहनत भी आपको अच्छे अमाउंट में लगानी होगी। तो जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से अगर आप करते हैं अपनी तैयारी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 90 प्लस इजीली स्कोर कर पाएंगे। और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।